किसी गांव में सुरेश नाम का एक इंसान रहता था। सुरेश बहुत गरीब था। वो अपनी मिट्टी के छोटे से घर में अपनी पत्नी सुशीला और अपने 10 साल के बच्चे पवन के साथ रहता था। वो किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। अरे बिहारी चाचा, हमने तो सोचा था कोई लंबा काम होगा, लेकिन ये भी सिर्फ एक हफ्ते का ही काम था। आज 7वां दिन है। आज सबकी पेमेंट मिल जाएगी, फिर कल नया काम ढूंढना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं सुरेश बेटा, हम मजदूरों की यही जिंदगी है। हर दिन काम ढूंढना पड़ता है, हर दिन कमाना पड़ता है। खैर, शाम हुई और सारा काम खत्म हो गया। सुरेश और सारे लोगों को मजदूरी मिल गई। पैसा लेकर खुशी खुशी सुरेश अपने घर पहुंचा। आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने बेटे पर। लगता है आज तनख्वाह मिल गई। हाँ सुशीला, तुमने बिल्कुल सही कहा। आज तनख्वाह तो मिली है, लेकिन तनख्वाह मिलने के साथ ही जहां मैं काम करता था वो काम भी कंप्लीट हो गया। सोच रहा हूँ कोई लंबा काम मिल जाए जिससे अपना घर थोड़ा ठीक करवा लूं। मैं तो कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ कि घर ठीक करवा लो। गांव में सबके घर पक्के बन चुके हैं, सिर्फ हमारा ही एक छोटा सा मकान मिट्टी का बना हुआ है। बारिश शुरू हो गई है, कब ढह जाए इसका कोई भरोसा नहीं। बस इसी बात का डर तो मुझे भी हमेशा रहता है सुशीला। इसीलिए मैं दिन रात मेहनत किया करता हूँ ताकि किसी तरह अपना घर बनवा सकूं। अगले दिन सुबह सुबह सारे मजदूर काम ढूंढने के लिए एक जगह पर खड़े थे। वहीं पर सुरेश भी खड़ा था और काम की तलाश में था। इस बार कोई लंबा काम मिल जाए ताकि बार बार काम ढूंढना ना पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ अच्छा होने से पहले बहुत बुरा जरूर होता है। सुबह सुबह बहुत तेज बारिश होने लगी। सुरेश को अपने घर की चिंता सताने लगी। सुरेश भागकर तुरंत अपने घर चला गया, लेकिन घर जाकर देखा तो उसका मिट्टी का पूरा घर ढह चुका था। सुशीला और पवन रो रहे थे। पापा, हमारा घर टूट गया। हम लोगों ने अपना घर बहुत संभालने की कोशिश की, पर तूफान बारिश से अपने घर को नहीं बचा पाए। अब हम कहाँ रहेंगे पवन के पापा? बारिश बहुत तेज हो रही है। पास में रेलवे स्टेशन है, वहीं पर चलते हैं। वहीं रुककर सोचते हैं कि क्या करना है। सुरेश अपनी पत्नी और बेटे को लेकर पास में बने रेलवे स्टेशन पर चला गया। वो लोग वहीं प्लेटफॉर्म पर रुक गए ताकि बारिश से खुद को बचा सके। यहाँ प्लेटफॉर्म पर हम दिन में तो रुक सकते हैं, लेकिन रात का क्या? तुम पवन के साथ यहीं रुको, मैं आसपास कुछ देखता हूँ, किसी से मदद मांगने की कोशिश करता हूँ। उस बारिश में सुरेश स्टेशन के आसपास ही लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। तभी अचानक थोड़ी दूर पर सुरेश को एक खाली बोगी दिखाई दी। सुरेश भागकर अपनी पत्नी और बेटे के पास गया। पवन, सुशीला, चलो मेरे साथ। वो सामने एक बहुत पुरानी बोगी खड़ी है, वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं होगा। हम वहीं पर रुक सकते हैं। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ उसी बोगी के अंदर चला गया। वहाँ उसने चादर से बिस्तर बना दिया। तुम दोनों यहीं आराम करो, यहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं। मैं शाम तक आता हूँ। अपनी बीवी और बच्चे को उस बोगी में छोड़कर सुरेश काम पर चला गया। उसने दिन भर मजदूरी की और शाम को खाने का सामान लेकर उसी बोगी में वापस आ गया। सुशील ने खाना बनाया और सभी को खिला दिया। आखिर कब तक हम इस बोगी में रहते रहेंगे? किसी दिन कोई ना कोई आएगा और हमें भगा देगा। चिंता मत करो सुशीला, ऊपर वाला आखिर कब तक मुसीबतें देगा? कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। सब मुझ पर छोड़ दो। पवन बेटा, सो जाओ। सुशीला, तुम भी सो जाओ। पापा, आप भी सो जाओ ना। आप हमारी फिक्र मत करो, सुबह फिर से आपको काम पर जाना होगा। सुशीला और पवन सो गए, लेकिन सुरेश सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था ताकि वो दोनों सो सके। सुरेश को नींद नहीं आ रही थी। उसे बस इस बात की चिंता सता रही थी कि उसका घर टूट चुका है। अब आगे क्या होगा? सुरेश ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक चोर भागता हुआ आ रहा था। कुछ आदमी भी उसका पीछा कर रहे थे। चोर, चोर, पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे वो चोर भागने ना पाए। ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए। ऐसा करता हूँ, इस बोगी के नीचे सारा सामान रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई आता जाता तो नहीं होगा। सन्नाटा लग रहा है यहाँ। सुबह आकर उठा लूंगा, क्योंकि अगर आगे मैं पकड़ा भी गया तो कम से कम सामान तो सुरक्षित रहेगा। उस चोर ने कपड़े की गठरी उस बोगी के नीचे छुपाकर रख दी और वहां से भाग गया। उसके पीछे कुछ आदमी थे, वो भी वहां से भाग गए, लेकिन सुरेश ने ये सब देख लिया। इस चोर ने आखिर इस बोगी के नीचे क्या छुपाया होगा? जाकर देखना पड़ेगा, कहीं कोई बम तो नहीं है। आखिर इस पोटली में ऐसा क्या होगा? देखता हूँ। सुरेश ने वो खोलकर देखी तो उसमें ढेर सारा सोना था। इतना सोना देखकर सुरेश डर गया। अरे, इसमें तो ढेर सारा सोना है। ये सारा सोना तो पास वाले मंदिर का है। लगता है चोर ने मंदिर से सारा सोना चुरा लिया। ये चोर दोबारा सोना लेने जरूर आएगा, पर इससे पहले मैं ये सारा सोना वापस मंदिर में जाकर रख देता हूँ।
सुरेश उसी रात वो सोना लेकर पास वाले मंदिर की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी वो चोर उसके पास आ गया। ओए, वो पोटली मुझे दे दे। कौन हो तुम? वो सब छोड़, ये पोटली मेरी है। मैंने ये पोटली उस बोगी के नीचे रखी थी और तू इसे चोरी करके भाग रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये पोटली चोरी करते हुए। चोर मैं नहीं, तू है। तूने ये सारा सोना पास वाले मंदिर से चुराया है, जिससे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं ये तुझे नहीं ले जाने दूंगा। भगवान के मंदिर से चोरी करते हुए तुझे डर नहीं लगा? कौन भगवान है? भगवान इस सोने का क्या करेगा? ये सोना चांदी हम सब इंसानों के लिए तो होता है। मुझे जरूरत थी तो मैंने उठा लिया। भगवान के मंदिर से कोई भी चीज उठाना चोरी नहीं, प्रसाद कहलाता, समझा? ये सारा सोना हम जैसे भक्तों का भाव है भगवान के लिए। मैं इसे वापस मंदिर में रखने जा रहा हूँ। इतना कहकर सुरेश वो सोना लेकर वहां से मंदिर की तरफ भागने लगा। चोर भी उसके पीछे भागने लगा। जब चोर सुरेश को नहीं पकड़ पाया तब उसने एक पत्थर उठाकर सुरेश को मारा। सुरेश के सर से खून बहने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। मैं भगवान की श्रद्धा इस तरह चोरी नहीं होने दूंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा है? सुरेश ने भी पत्थर उठाकर चोर को मारा। चोर बेहोश हो गया। सुरेश ने पोटली उठाई और जख्मी हालत में सीधा मंदिर पहुंच गया। उसने सारा सोना मंदिर में रख दिया और बाहर से ताला लगा दिया। सुरेश वहां से जाने लगा, लेकिन तभी मूर्ति से आवाज आई। रुक जाओ सुरेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। इस जख्मी हालत में भी तुम मंदिर का सोना वापस करने आए। ये सोना तो वैसे भी चोरी हो ही गया था। तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर आज से ये सोना तुम्हारा है। वैसे भी मैं सोने का क्या करूंगा? तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें अपना परिवार देखना है। अगर तुम भगवान के लिए इतना कर सकते हो तो क्या भगवान अपने भक्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता? जाओ, खुश रहो। प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, मुझसे बात की। इससे बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये सोना नहीं ले सकता। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। सुरेश ने भगवान के सामने सर झुकाया और बिना सोना लिए वहां से चला गया। जब वो भागकर बोगी में वापस गया तो उसने देखा कि उसकी बोगी में ढेर सारा सोना इधर उधर बिखरा पड़ा था। तभी आकाशवाणी हुई। वो मंदिर वाला सोना मंदिर में ही है। यहाँ इस बोगी में जितना भी सोना है ये सब मेरा आशीर्वाद है, और तुम मेरे आशीर्वाद को ठुकरा नहीं सकते सुरेश। ये तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। अगले दिन वो सारा सोना सुरेश ने अपने बैग में भर लिया। उस रात के बाद सुरेश की पूरी जिंदगी ही बदल गई। उसने अपना घर बना लिया और अपनी खुद की एक दुकान खोल ली। उसने अपने घर के बाहर एक मंदिर भी बनवाया। पापा, हमें भगवान ने कितनी तकलीफें दी, लेकिन अचानक ये सब चमत्कार कैसे हुआ? इसके बाद सुरेश ने उस रात वाली सारी बात अपने बेटे और पत्नी को बता दी। अब वो लोग खुशी खुशी रहने लगे।